नमस्कार, 18 सिटी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। मुखिया चुनाव काफ़ी नज़दीक आने वाला है। हर एक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे जमीरा पंचायत से। जमीरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी भरत यादव, जो कि किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इस बार मुखिया के चुनाव में जब से इन्होंने अपना नाम लोगों के बीच में रखा है, चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए चर्चा का विषय, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस तरीके का परिवर्तन अपने पंचायत में चाहते हैं। हम तो यही धन्यवाद देते चाहते हैं मीडिया वाली भाई के। सभी भाई अपना मिल करके, हम लोग का एक गांव के सारा लोग मिल करके, भाई बहन जितने प्रत्याशी लोग भी है, मुखिया के दौदार भी है, लोग हमको समर्थन कर रहे हैं कि आप मुखिया बनिए, थोड़ा गांव के कंट्रोल में लाइए। आपको गांव जो है बहुत पिछड़ गया है। 15 साल से ही कोई भी क्राइम होता है, कोई भी घटना होती है, कोई रातें में हलगुलान हो जाता है, कोई भी हर एक तरह की चर्चा आ रही है, कोई विधि व्यवस्था पाँच डाल रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सारा जनता बोले कि हम लोग हो सकता है तो आपके लिए हम लोग निर्विरोध भी चुनाव कर सकते हैं कि कम से कम जनता के लिए, गांव के लिए कुछ भला के काम होए, कि ये पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। सारा लोग जाते हैं तो यही कहते हैं हमसे कि भरत जी, आपको गांव में इस तरह से घटना होती है तो कोई दो गो आदमी मिल कर के इसको बैठ करके, कभी भी नहीं चाहते हैं कि इसको सुलह सप्टा कर लिया जाए। चाहे भी गांव के भी कोई भी आता है तो बाहर में जाते हैं हम लोग तो शिकायत होता है गांव के। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि सारा गांव मिल करके सब लोग सपोर्ट करें कि हम लोग अभी। भरत जी, मैं रुकूंगा क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महादलित लोग रहते हैं और जमीरा पंचायत काफ़ी बड़ा भी है और एक जाति समीकरण भी यहाँ बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के बदलाव की आपने जो बात किया, काफ़ी लंबे समय से यहाँ कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। आज भी लगता है कि काफ़ी पिछड़े दौर से ये गुजर रहा है। तो यानी आप चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन कुछ हो। हम यही चाहते हैं कि गांव विकसित होके, एक गांव में जब अच्छा रहेगा तो बाहर में भी अच्छे सुनाई देंगे कि ये देखिए जमीरा इतना भी गांव बिगड़ा था, वो सुधार पर आ गए, धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं लोग। तो हमारा यही उद्देश्य है कि गांव में सफाई, जितना भी लोग हैं इसमें सब मिल करके सहयोग करें कि हम आगे चल के कदम उठाएं तो और भी आदमी के हम सहयोग करें। आपको ये पता है कि आपका जमीरा पंचायत जो डिजिटल गाँव है, भोजपुर जिले का पहला डिजिटल गाँव? जी जी, इसमें है बालू कोई भी व्यवस्था नहीं है, विधि व्यवस्था नहीं है। सुख वहाँ भी जाइए, स्कूल की भी व्यवस्था भी वही है जर्जर। पंचायत भवन बन गया, वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि जब यहीं मेरा सब कुछ काम होगा तो हमारा क्यों जाएंगे। आरा जाने में 1 घंटा लग जाता है आदमी को, भीड़ की समस्या है, उसमें प्रशासन भी है तो कंट्रोल करते करते अपना तबाह रहते हैं। तो ये सारा चीज़ तो बचेगी, इससे फ़ायदा होगा। हम लोग जाएंगे तो जितने भीड़ बढ़ेगी बाज़ार में, हम यहाँ कम से कम आदमी, हमारा यहाँ पर काम होगा तो हमारा कम आदमी की बढ़ोतरी होगी बाज़ार में, तो यहाँ काम होगा तो बहुत विकास के काम होगा। कई उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि मुखिया में नए नए लोग भी आएँ। आपका विकास, आपने कहा कि क्षेत्र में कुछ जो परिवर्तन उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से परिवर्तन करेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी संख्या में युवा हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ का जो सरकारी विद्यालय उसकी भी व्यवस्था है, RTPS काउंटर हो या पंचायत सरकार भवन हो, सबकी स्थिति छुपी हुई नहीं है। तो एक मतलब कि जो आपने कहा कि पिछले 15 साल में यहाँ कोई विकास जो भी मुखिया रहा उन्होंने नहीं किया, तो आपके पास क्या एजेंडा होगा ताकि जो लोग आपको अभी हमको देख रहे होंगे या सुनेंगे आपको, तो वो कैसे आपके प्रति प्रभावित हों? क्योंकि बहुत से लोग वायदे तो करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब कुछ धरातल पर दिखाई नहीं देता है। इससे हम ये अपना उम्मीद करते हैं, हम पर जनता उम्मीद करती है कि जीतेंगे तो कुछ काम करेंगे अच्छा, अच्छा होगा तो सब कोई के लिए भला के लिए होगे, सब कोई का काम होगा। जितने काम गांव में होगा तो सभी सारा जनता के लिए होगा। दिल के हम भी सोचे थे कि कोई ऐसा गांव बने कि एक पहचान बना ले अपना। 15 साल के पिछड़े हुई तो हम सोच रहे कि नया एक विस्तार से लाएंगे उसको पटरी पर, कि एक गांव के कोई सुने दूसरे जगह में, पूरा भारत में तो सुने कि एक जमीरा गांव सुधार पा गया है, ऐसा हो गया है कि ऐसा गांव कोई देखने लायक नहीं रहे। तो हम वो सोचे कि जब इतना गांव गिर गया है तो हम उसको इतना बढ़िया बना दें कि फिर कोई हमसे आके पूछे, कोई भी अधिकारी,
कोई भी मेरे जनता के पूछे कि देखे तो जमीरा के, हाँ तो जमीरा के नाम रोशन हुए कि कम से कम जमीरा भी सुधार आ गया है अब यहाँ के जनता। कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप तो पता है कि मुखिया का चुनाव है, सरपंच वगैरह सबका चुनाव होता है, कितना आपको जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है इसमें? देखिए जितना रोड के ए पार में है मेरा 50% एकदम सहयोग है, उसमें 50% है वो टोला पर है जो रोड के पश्चिम अलंग दो समिति है लोग, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी में पूरा मेरा समर्थन है फुल बहुमत से। अभी भी लोग लागे हैं पूरा, जो भी आदमी चर्चित हैं 2-4 आदमी हैं ऐसा कि कोई उनको सपोर्ट करें कि हमसे 10 आदमी मिले, 10 आदमी के गठन होए, 50 आदमी के गठन कर करके हम लोग के विकास के पटरी पर लाने के लिए हम लोग सहयोगी कर करके हम सारा लोग अपना मिल करके इस प्रस्ताव के रखेंगे कि कम से कम निर्बोध चुनाव होए, एक चुनाव होए तो काम भी होए, और काम भी होए तो सारा सहमति से भी काम होए पब्लिक का। महादलित लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा आपके पास, उनके लिए कुछ सोचे हैं? हाँ दलित लोग के रहेगा। दलित लोग का आज तक सब पंचायत में थोड़ा बहुत टंकी बन गया, अभी दलित के पंचायत में एक भी टंकी नहीं बट गया है। जो मुस्टोली है नैनी तरफ के एक को भी टंकी उसमें नल को व्यवस्था उसता नहीं हुआ। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे दलित पर। और नल जल पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दिया गया है, वो सही से काम कर रहा है? नल जल लगा हुआ है बालू, सही तरीक़ा से काम नहीं हो रहा है। कहीं भी नल खोल करके देख लिए एक नल में भी पानी नहीं आ रहा है। नल बीच गया है, रोड भी था बनल उसमें बना के कर कोड़ उड़ के ठीक कर दिया जाए, आज तक पानी नहीं आ रहा है। मेरा दरवाज़ा का बगल में नल है, जाके देख लीजिए उसे चालू करके पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कनेक्ट नहीं है, पानी का टंकी चल रहा है उसमें कनेक्ट नहीं है, गिर जा रहा है गड्ढा में, तो उसमें से पानी बर्बादी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कोई को जनता को पीने के मिलेगा तो उसे हक में आएगा। ये मेरा उद्योग है। तो ये थे जमीरा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी भरत यादव और भरत राय, इनको दोनों नाम से मतलब राय और यादव दोनों से जाना जाता है। इनका साफ कहना है कि जो जमीरा का जिले में मानचित्र पर जो तस्वीर इस समय दिखता है उसको ये बदलना चाहते हैं। आखिर बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का काफ़ी खेद है कि इनके क्षेत्र के लोगों को कुछ और ही नज़रिया से लोग समझते हैं। यहाँ के जो भी लोगों ने कार्य किया, आरटीपीएस काउंटर हो या पंचायत सरकार भवन हो, यहाँ के लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय पर जाकर वहाँ काम करवाना पड़ता है, तो वो जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो उनको दिलाने के लिए यह अपने तरफ से तैयार हैं और जनता का समर्थन इन्हें भरपूर मिल रहा है। यह तो आने वाला चुनाव का वक्त बताएगा कि यह जीतते हैं यदि हारते हैं। जीतते हैं तो इनके पास बहुत सारे वायदे हैं जो इन्होंने कहा कि हम पूरा करेंगे। यहाँ के युवाओं का समर्थन पूरा है, बुज़ुर्गों का समर्थन है।